आज एक होड़ लगी हुई है कि हम कितने तोतों की उत्पत्ति कर रहे हैं और उसी दिशा में हम सब लोग गतिमान हैं। आज जो बुद्ध के विचार हैं वो मिसाइल की तरह है, लेकिन आप उनको जानो तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको जीवित रहना है तो सब लोग मिलकर के एक कुआं खोदिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम सब लोग अलग अलग कुआं खोदने में विश्वास रखते हैं और फिर ये दावा करते हैं कि भाजपा बहुत बेकार है, आरएसएस बहुत बेकार है। आपने शिक्षा कौन सी ग्रहण कर ली? ये प्रोग्राम जो हो रहा है, बार बार एक स्लोगन लिखा जाता है अप दीपो भव। तो अपना दीपक है क्या? अप दीपो है क्या? क्या बुद्ध के विचारों को, अंबेडकर के विचारों को हम उलट देंगे तो अप दीपो भव हो जाएगा? नहीं, कदापि नहीं होगा। और जो बुद्ध का विचार है वो क्या है? जब एक बार बुद्ध रिसर्च कर रहे थे, वो कोई तपस्या नहीं कर रहे थे। ये आप लोग ध्यान अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि बुद्ध ने कोई तपस्या की है। बुद्ध ने मानव मस्तिष्क का जो विचलन है उस पर रिसर्च किया था। कोई तपस्या उन्होंने नहीं की। जब उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया तो लोगों ने उनसे कहा कि हे तथागत, ये जो पंचशील के सिद्धांत हैं हम धारण नहीं कर पाएंगे। हमारी चोरी करने की आदत नहीं जा रही, हमारी झूठ बोलने की आदत नहीं जा रही, हमारी हिंसा करने की आदत नहीं जा रही, हमारी नशा करने की आदत नहीं जा रही, पर स्त्री गमन की आदत हमारी नहीं जा रही। तब बुद्ध ने कहा कि अब इसके आगे का सफर हमें तय करना पड़ेगा। तब उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की खोज की। और आज मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि आज चाहे हम 1000 बार ये कह दें कि पाणाति पाता बेर मणि सिक्का पदम समय आदि, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको अष्टांगिक मार्ग में उतरना पड़ेगा। वही एक विकल्प है कि जब आप अपने दिमाग का विचलन है उसको दूर करके जब आप बुद्ध की शरण में आ जाएंगे। अब बुद्ध की शरण क्या है? यही जो मनुष्य का दोहरा चरित्र है, डुअल कैरेक्टर से सिंगल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी है बुद्धा फिलॉसफी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है बुद्धा फिलॉसफी। कैसे हम दोहरे चरित्र से एक चरित्र में आए, और उसका रास्ता भी बुद्ध ने बताया कि आप अष्टांगिक मार्ग से होकर जाइए। आज हमारे सामने चुनौतियां बड़ी हैं। चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं कि आज लगभग सब महापुरुषों को उलट दिया गया। इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं, ईमान से आप बताइएगा कि बुद्ध के रास्ते हैं तो बड़े सरल, लेकिन आपको चलने में कितनी कठिनाई हो रही है, कितनी कठिनाई हो रही है। आज हम कहते हैं कि संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित करो, लेकिन अगर इसके अंदर जाएंगे तो क्या पाएंगे? क्या हम संगठित हैं? क्या हम संगठित हैं? क्या हम शिक्षित हैं? क्या हम संघर्ष कर रहे हैं? सारे सिद्धांतों की दिशाएं उलट दी गई। अगर हम संघर्ष भी कर रहे हैं तो अपने भाई के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ। अगर हम संगठित भी हो रहे हैं तो अपने बड़े समूह के खिलाफ, बड़े मिशन के खिलाफ।
और अगर हम शिक्षित भी हो रहे हैं तो कैसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? एमबीबीएस करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि उसने शिक्षा नहीं ग्रहण की। आईएएस करने के बाद डीएम बनता है, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं की। लेकिन डॉक्टर को भी किडनी निकालने की जल्दी है और डीएम को भी 10 करोड़ घूस लेने की जल्दी है। ये कौन सी शिक्षा हमने ग्रहण कर ली है? क्या यह बुद्ध की शिक्षा है, अंबेडकर की शिक्षा है? ये कौन सी शिक्षा हमने ग्रहण कर ली है? क्या महापुरुष इसी शिक्षा की बात कर रहे हैं? ये बार बार जो मैं बोल रहा हूं कि जो ये मन का विचलन है, अंदर से हम वाइल्ड है, सब वाइल्ड है, जानवर है, बाहर से डेंट टेंट किए हुए हैं एक दूसरे को धोखा देने के लिए। एक दूसरे को धोखा देने के लिए बाहर से हमने डेंट पेंट कर लिया। और मैं इसलिए कह रहा हूं